हेलो फ्रेंड्स, टेक ट्यूटर की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कमेंट्स। जावा में 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। तो ये कमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं? कमेंट्स होते हैं कि कोड का वो वाला पार्ट जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ही ना हो। अगर आपने कोई कोड लिखा है और उसमें से आप ये चाहते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर कोई लाइन है या फिर कुछ पर्टिकुलर कोड है, ये आप एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, ये आप अपने हेल्प की पर्पस के लिए लिखना चाहते हैं, या फिर जब हम चेक कर रहे होते हैं कोई ऑल्टरनेट कोड, मतलब ये वाला कोड आपने ट्राई कर लिया, अब मैं दूसरा कोई कोड ट्राई करना चाह रहे हैं अगर आप, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करके दूसरे कोड को रन करवा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो आता है जावा का सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन मतलब कि जो हमारे पास में लाइन ऑफ कोड है आपके पास में, उसमें केवल और केवल सिंगल लाइन को आप चाहते हैं कि ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट ना हो। और ये जो है ये सबसे ज्यादा आपका वाइडली यूज्ड है और इजीएस्ट वे है। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके आगे जो भी लाइन होती है उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि इस टाइप से आप इसके आगे 2 स्लैश प्लेस कर देते हैं। ये रहा आपका सिंटैक्स कि अब ये वाली जो लाइन है, अगर आप जावा में ये लाइन लिखेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगी, लेकिन अगर आपने इसके साथ में ये 2 स्लैश लगा दिए तो ये मान के चलेगा कि इसको मेरे को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। तो इस तरह की कोई भी लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई अपनी हेल्प के लिए कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है? मल्टी लाइन कमेंट आपका कई सारी लाइन को एक साथ ही कमेंट कर देता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, स्लैश और स्टार और स्लैश से आप इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सिंटैक्स कि हम इसको कैसे लिखेंगे। जो भी कुछ भी हम इसके बीच में लिखेंगे वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये सिंगल लाइन कमेंट से कम यूज में लिया जाता है। अगर हमें मल्टीपल लाइन भी कमेंट करनी होती है तो हम ये तरीका अपनाते हैं कि हम हर लाइन के आगे क्या कर देते हैं, ये वाले स्लैश लगा देते हैं। आजकल जो एडिटर हमारे पास में आ रहे हैं उसमें ये काम करना बहुत ही आसान है और इसको हम क्या करते हैं, इजीली कर भी लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास में आता है जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अगर हमारे पास में हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा प्रोग्रामर भी उन प्रोग्राम्स को देख करके इजीली समझ पाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डॉक्यूमेंटेशन एपीआई क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि ये वाले जो कमेंट्स होते हैं ये एग्जीक्यूट तो नहीं होते पर बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर जो सिंटैक्स होता है उसका यूज में लेकर के इन सारे टैग्स के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो जनरली जावा सीखते समय हम इस कमेंट का यूज नहीं करेंगे, बट लेकिन आगे आपको अगर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको इस कमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। अब हम इसको करके देख लेते हैं। वीएस कोड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कमेंट करने के लिए यहां पे बहुत ही इजी तरीका होता है, वो होता है हमारे पास में कंट्रोल+/। इससे आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं Shift+Alt+A। इसको यूज करके आप मल्टी लाइन कमेंट भी बना सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे वीएस कोड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और मैं ये चाहती हूं कि इतने पार्ट को, यानी कि ये वाला जो इफ वाला पार्ट है इसको मैं कमेंट कर दूं। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कंट्रोल और साथ में स्लैश। मैंने कंट्रोल और स्लैश मेरे कीबोर्ड पे दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी लाइनें जो मैंने सिलेक्ट करी थी वो ऑलरेडी कमेंट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब अगर हमें इनको वापस से अनकमेंट करना हो, यानी कि इनके कमेंट्स को अगर हमें हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल और वापस से स्लैश। जब हम दूसरी बार ऐसा करेंगे तो अगर कमेंटेड लाइंस हैं तो वो क्या हो जाएंगी, कमेंट्स उनके हट जाएंगे। ठीक है, अब हम मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स मेरे को बनाने होते हैं तो मैंने आपको बताया था Shift+Alt+A, ये मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, ये देखिए इसका कलर भी अलग आ रहा है और इसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि स्लैश और स्टार और स्लैश से आप इसको क्या करेंगे,
बताएंगे कि ये कमेंट यहां तक है। ठीक है, तो ये हो गया तरीका आपका क्या बताने का, सिंपल मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको इसको वापस से हटाना है तो हम वापस से क्या करेंगे, इन लाइनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट और ए वापस से प्रेस करेंगे तो देखिए फिर से आपके क्या हो चुके हैं, ये कमेंट यहाँ पे जो बने हुए थे ये वाली लाइन वो वापस से अनकमेंट हो चुकी है, कमेंट यहां से हट चुके हैं। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।